अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, बाखबर किसान वीडियो चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़वाद असलम। जैसा कि आप जानते हैं कि बाखबर किसान वीडियो चैनल के ज़रिए हम आप तक पहुंचाते हैं ज़री मालूमात, फसलों, फलों और सब्ज़ियों के हवाले से मुख्तलिफ़ मालूमात। आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बागवानियात यानी कि हार्टिकल्चरिस्ट जनाब गौहर शकील आवान साहब। अस्सलाम वालेकुम गौहर साहब। वालेकुम सलाम सर। गौहर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो टनल फार्मिंग होती है, ये टनल्स क्या चीज़ होती हैं, इनमें क्या मुख्तलिफ होता है। ये जो मुख्तलिफ हमें मुख्तलिफ साइज़ की टनल नज़र आती हैं, मुख्तलिफ शक्ल की टनल नज़र आती हैं, और वो सारी चीज़ें, वो अवामिल जो इसके दौरान इसके बनाने में मौजूद होते हैं, उस हवाले से हम इनसे आज गुफ्तगू करेंगे। गौहर साहब, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जो ये आपकी इस नर्सरी में, शालीमार नर्सरी में मुख्तलिफ़ किस्म की टनल मौजूद हैं, इनमें क्या मुख्तलिफ है और इनकी साख्त के हवाले से क्या चीज़ें मुख्तलिफ हैं? सर ओवरऑल मैं आपको बताऊंगा कि इसमें 3 टाइप्स की हम टनल बनाते हैं। सही। एक होती है वॉक-इन टनल होती है, जो आपको ये बैक साइड पे नज़र आ रही है। ये तकरीबन हम इसकी लेंथ रखते हैं 100 to 200 फीट होती है इसकी लेंथ। अच्छा। और जो इसकी विड्थ होती है अप्रॉक्सीमेटली 15 फीट होती है। सही हो गया। इसमें वॉक-इन इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें आप इजीली मूव कर सकते हैं। इसमें आपको कल्चर प्रैक्टिसेस जो होती हैं, वीडिंग करना हो, आपने स्प्रेइंग करनी हो, इसके अलावा आपने कोई ट्रांसप्लांटेशन करनी हो किसी भी चीज़ की, तो उसमें आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। सही हो गया। जबकि इसके अलावा इससे छोटी टनल होती है जिसको लो हाइट टनल या लो टनल बोलते हैं, वो इसके मुकाबले में काफ़ी छोटी होती हैं। उसमें आप इजीली मूव नहीं कर सकते, उसको आपको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन वो उसका मेन जो मकसद होता है वो माइक्रो क्लाइमेट को कंट्रोल करना, छोटी सीडलिंग्स के लिए, वो उस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। जबकि इसमें आप अगर प्लांट्स को एक्लेमेटाइज करना है, सीडलिंग प्लांट्स को, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होती हैं। उसके अलावा ये आपको बैक साइड पे नज़र आ रही हैं, ये हाई टनल्स हैं। सही हो गया। इसमें आप बड़े प्लांट्स में रख सकते हैं, उनको ग्रीन हाउस आप शेड बना सकते हैं इनके लिए, ताकि जो प्लांट्स हैं इसमें सर्वाइव कर सकें और इजीली एक्लेमेटाइज हो सकें। अच्छा गौर साहब, आप मुझे बताएं कि अब जैसे आपने बताया एक हमारी लो टनल होती हैं, एक वॉकिंग टनल होती है और एक ये हाई टनल्स होती हैं। अब इनमें पौधों का भी कोई मुख्तलिफ होता है कि वो जो पौधे कुछ सिर्फ लो टनल में उगाए जाते हैं, कुछ वॉकिंग टनल में या कुछ हाई में? असल में इसमें जो फ़र्क है वो ये है कि प्लांट के साइज़ के हिसाब से है कि अगर आप सीडलिंग ग्रो करते हैं तो उसके लिए आपकी ये कोशिश होती है कि आप कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स की जो केयर कर सकें और उनको मेंटेन कर सकें। जब आप इनको लो टनल में ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो स्पेस कम घेरेंगे, ठीक है। इसके अलावा उसमें ये होगा कि जब आप इनको स्मॉल पॉट से बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे तो आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए, उसके लिए फिर ये हाई टनल आ जाती है। ठीक हो गया। अभी मैं आपको डिफरेंट स्टेजेस दिखाऊंगा। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट वैराइटीज़ हैं ट्रीज़ की, उनकी हमने सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट की हुई हैं। ठीक है। वो हमने पॉलीथीन बैग्स में शिफ्ट की हुई हैं, लेकिन जब हम उन पॉलीथीन बैग से जब इनको पॉट्स में शिफ्ट करेंगे तो उस वक्त हम इनको हाई टनल में रख देंगे। ठीक हो गया। यानी कहने का ये है कि डिफरेंट स्टेजेस पे जब मतलब पौधा छोटा है तो वो छोटी टनल में, जैसे जैसे उसका कद बढ़ता जाएगा तो हम उसे बड़ी टनल में लेते जाएंगे, और उसको मौसम के वो जो तनासब है, यानी कि वो गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत उसके अंदर पैदा करने के लिए या मौसमी अवामिल से मुकाबला करने के सलाहियत पैदा करने के लिए उसे मुख्तलिफ टनल में जो है वो मुंतकिल किया जाता है। तो आप मुझे गौहर साहब ये भी बताएं कि इनके जो स्ट्रक्चर होता है, इनमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, उनमें क्या फ़र्क होता है? सर जो छोटी टनल होती है, लो टनल, वो तो आप बैम्बू की भी बना सकते हैं। अच्छा। या आप जो स्टील के छोटे रॉड्स होते हैं उससे भी आप बना सकते हैं। लेकिन जो ये वॉक-इन टनल है या ये है, इसके लिए आपको GI पाइप्स यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक हो गया। GI पाइप्स ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं, बड़े पाइप्स ये यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये लायर रिंग्स लगते हैं इसमें। ठीक हो गया। उनकी शेप हेल्प से जो है आप इसको पूरा स्ट्रक्चर स्टैंड करते हैं। उसके बाद इसको वेल्ड करके ऊपर आप ये वायर्स डालते हैं, तकरीबन ये 1 इंच वाली होती है, ये डाल के तो उसके ऊपर आप इसको ग्रीन नेट डालना पड़ता है। अच्छा गौर साहब, यहाँ जैसे कि आपकी इस माशाल्लाह इतनी बड़ी नर्सरी में नज़र आ रहा है कि कुछ टनल पे सिर्फ ग्रीन नेट है, कुछ पे प्लास्टिक शीट भी है, और या कुछ पे ग्रीन नेट और प्लास्टिक शीट दोनों चीज़ें हैं। तो ये क्या मुख्तलिफ इनमें है, जिनमें दोनों हैं, कुछ में एक है? असल में जिनके नीचे हमने शेड दिया हुआ है, ग्रीन कलर का जो हमने दिया हुआ कपड़ा, इसका मकसद है कि पौधों को थोड़ा साया भी मिल जाए और साथ साथ ह्यूमिडिटी लेवल भी उनको मिलता जाए। ठीक हो गया। क्योंकि ये ऐसे पौधे में हमने रखे हुए हैं कि जो थोड़ा सा शेड पसंद करते हैं, जबकि जिनके ऊपर हमने वो नहीं डाला हुआ ग्रीन नेट, उनका ये है कि उनको हीट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अगर वो शेड डालेंगे तो जो सनलाइट है वो उनके ऊपर कंप्लीट नहीं पहुंचेगी। इसलिए हमने वहाँ पे, अभी आप जाएंगे तो आप डिफरेंस फील करेंगे। जब आप इस टनल के अंदर जाएंगे तो आपको हीट ज़्यादा महसूस होगी, लेकिन उसकी निस्बत इस टनल में हीट कम होगी।
ठीक हो गया। यानी जिसमें सिर्फ प्लास्टिक है उसमें उसको दर्जा हरारत को बढ़ाने के लिए जी। जो है ना उसको इस्तेमाल किया गया, और ताकि उसमें जो नमी का तनासब है वो भी वहाँ पे जमा रहे। और जो जिसमें दोनों चीज़ें हैं, जिसमें शेड भी इस्तेमाल हुआ और प्लास्टिक में, तो वो उस मौसमी हालत को मुअद्दिल करने के लिए बनाया जी, गया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा नाजरीन, जैसे कि अभी हम टनल के मुख्तलिफ साख्त पे गुफ्तगू कर रहे थे, तो हम इस प्रोग्राम की अगली किस्त में जो है वो जाएंगे कि टनल में मुख्तलिफ जो अवामिल हैं, यानी हमने ज़मीन तैयार करनी है तो वो कैसे तैयार करेंगे, हमने जो बाद में पौधे लगाने हैं वो कैसे लगाएंगे, फिर हम इससे अगली किस्त में जो है वो पौधों के पे जाएंगे कि जो हमारे नुमाइशी पौधे हैं या जो हमारे फलदार पौधे हैं उनमें क्या फ़र्क है। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम और आपके सवालात के जवाबात के साथ। मज़ीद आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो आप हमारी हेल्पलाइन 0303030000 पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन बाखबर किसान डाउनलोड करें और फसलों, सब्जियों और फलों के हवाले से तमाम मालूमात हासिल करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.bakhabarkisan.com.pk और हमारा फेसबुक पेज बाखबर किसान लाइक करना न भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।